अस्सलाम वालेकुम। पाइथन की लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो हमने देखा था डॉक्स्ट्रिंग और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि हम इनको जो है वो यूज़ कैसे करते हैं अपने फंक्शंस के अंदर और अपनी क्लास के अंदर, ठीक है। आज की लेक्चर के अंदर जो है वो हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर हम फाइल हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें जो है वो फाइल के अंदर डेटा राइट करना हो या फिर फाइल के अंदर से डेटा रीड करना हो तो फिर हम जो है वो कैसे कर सकते हैं पाइथन के अंदर। सो इसके लिए जो है हमारे पास सिंपल सी जो है वो एक चीज़ है, वो ये है कि हम सिंपल कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, f इक्वल्स। उसके बाद हमारे पास पाइथन का एक बिल्ट इन मेथड है। एआई का एक बहुत बड़ी कमाल की चीज़ है कि हमें लिखने से पहले ही बता देता है कि क्या जो है वो करना है, ठीक है। सो लेट्स से हमें जो है हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड है f इज इक्वल्स टू ओपन, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले जो है वो हमारे पास फाइल का नाम आता है और उसके बाद जो है वो हमारे पास इसकी टाइप आती है कि हमें इसको राइट मोड के अंदर फाइल को ओपन करना है या रीड मोड के अंदर ओपन करना है। बट लेट्स से कि मैं यहाँ पे जो है वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि मुझे जो है वो test.txt को किस फॉर्मेट के अंदर ओपन करना, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसमें से जो है वो डेटा रीड कर लूँ ओपन करने के बाद। सो इसके लिए हमारे पास पाइथन के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है f.read का, ठीक है। सो f.read हमारे पास किस फॉर्मेट के अंदर जो है वो डेटा रिटर्न करेगा, अब इस बारे में हमें आइडिया नहीं है। लेट्स सी, आई थिंक अगर हम होवर करके देखें, सो हाँ, यहाँ पे वो बता रहा है कि हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर जो है वो डेटा रिटर्न करेगा और एक इसमें जो है वो ऑप्शनल पैरामीटर है साइज़ के नाम से, ठीक है, जिसमें जो है आप इंटीजर दे सकते हो या फिर आप नन दे सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो नन होता है कि कहाँ तक जो है वो उसने फाइल के अंदर से डेटा रीड करना है। सो फाइल ओपन, इस किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब भी आप फाइल को रीड करते हैं या राइट करते हैं, उसके लिए जब आप फाइल को ओपन करते हैं तो आपको फाइल को क्लोज जो है वो लाजमी करना है। इसके लिए जो है हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड है f.close, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास फाइल मौजूद तो है नहीं, तो इसको जो है वो हमारे पास एक एरर थ्रो करना चाहिए। सो पाइथन सुपरटेंड main.py 2.py, ठीक है, फाइल नॉट फाउंड का जो है उसने हमें एरर थ्रो कर दिया। अब हमें क्या करना है कि हमें जो है वो फाइल को रीड तो हम तब करेंगे जब हम उसमें जो है वो फाइल होगी और उसके अंदर जो है वो कुछ लिखा हुआ होगा, ठीक है। सो हमें क्या करना है कि हम जो है इसको दो मेथड से जो है वो ओपन कर सकते हैं। सारे मेथड जो है वो इसने हमारे पास दिए हैं। ए का मतलब जो है वो अपेंड है और प्लस ए बी है, फिर हमारे पास ए बी आई थिंक बाइनरी है, ठीक है। इसमें हमारे पास सिंपल राइट मोड है, राइट बाइनरी है। इस तरीके से हमारे पास इसमें बहुत सारे जो है वो मोड्स हैं। आप जिस मर्ज़ी में जो है वो डेटा राइट करना चाहें डेटा राइट कर सकते हैं, डेटा रीड करना चाहें डेटा रीड कर सकते हैं, वो आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हमें जो है वो डेटा राइट करना है, सो हम यहाँ पर सिंपली कमांड यूज़ करेंगे फाइल को में डेटा राइट करने की, फाइल डॉट राइट, ठीक है, राइट। तो हमें कोई टेक्स्ट जो है वो राइट करना पड़ेगा। लेट्स से डमी टेक्स्ट दे देते हैं लॉरम इप्सम, ठीक है। इसके बाद जो है वो फाइल डॉट रीड है, जो कि हम कर तो सकते नहीं हैं क्योंकि हमारी फाइल जो है वो राइट मोड के अंदर ओपन है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को जो है वो फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट कर देंगे, इसको जो है वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे जो है हमारे पास कनेक्शन जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। सो फाइल में राइट होगा डेटा और उसके बाद कनेक्शन क्लोज़ लिखेंगे। अब इसने कुछ आउटपुट जो है वो हमारे पास रिटर्न किया है। वो आउटपुट पता नहीं क्या चीज़ है क्योंकि हमने तो सिर्फ लॉरम इप्सम दिया था, तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, test.text के अंदर भी सिर्फ लॉरम इप्सम लिखा हुआ है। अब ये जो रिटर्न कर रहा है ये बेसिकली लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर आप काउंट करें तो ये टोटल जो लेंथ है वो 11 था। इस वजह से उसने हमारे पास जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग या लेंथ ऑफ द फाइल है वो उसने हमें जो है वो रिटर्न कर दिया। अब लेट्स से कि हमें जो है वो फाइल में से डेटा रीड करना है। सिंटैक्स सेम है, ठीक है। इसको जो है वो अनकमेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लेट मी जस्ट ऐड सम थिंग्स और रीड। अगर हमें रीड करना है सो सिंपली रीड और यहाँ पर जो है फाइल डॉट, इसको जो है वो कमेंट आउट कर देंगे और यहाँ पे फाइल डॉट रीड आ जाएगा। लेट्स ट्राई। अच्छा, अब हमने देखा था कि ये जो है हमारे पास रीड का जो मेथड है वो हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, यानी कि अगर ये हमें स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है तो हम इसके ऊपर स्ट्रिंग के सारे मेथड्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक मेथड है
कैपिटलाइज का मेथड है, केस फोल्ड है, सेंटर, काउंट, इनकोड, एंड्स विद, फाइंड, फॉर्मेट, यानी जितने भी हम सारे के सारे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगा स्प्लिट के साथ। स्प्लिट करेंगे, ऐसे करेंगे तो जो है वो स्पेसिस से जो है वो स्प्लिट करेगा, ठीक है, यानी जब बीच में स्पेस आ रही होगी, लॉरम और इप्सम के दरमियान स्पेस है तो ये इसको स्प्लिट करेगा। और फाइल डॉट रीड डॉट स्प्लिट एम्प्टी सेपरेटर। अच्छा, यहाँ पे जो है लेट्स से मैं ही स्पेस दे देता हूँ। ओके, सो मैंने स्पेस ऐड की तो उसने क्या किया कि लॉरम और इप्सम में जो है वो हमें सेपरेट करके दे दिया। आई थिंक अगर हम यहाँ पे स्प्लिट को कुछ पास ना भी करें तो भी जो वो उसको एज अ स्पेस कंसिडर करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, अगर हम इसको कुछ पास ना भी करें तो वो उसको जो है वो स्पेस कंसिडर करता है, ठीक है। अगर आपने डॉट से अलग करना है तो आप डॉट ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो जो है वो आपको डबल कोट्स के अंदर ऐड करना पड़ेगा। राइट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको जो है मैं अनकमेंट करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अगेन फाइल में राइट करते हैं lorem डॉट इप्सम, ठीक है, क्लियर। ओके ओके, सो हमारे पास जो है ये, लेट मी जस्ट कमेंट इट आउट। दोबारा फाइल से डेटा रीड करते हैं, ठीक है। ओहो, ये वाली लाइन अनकमेंट नहीं हुई, सॉरी, ये तो राइट है, रीड स्प्लिट, और स्प्लिट के अंदर जो है वो हमारे पास डॉट आ जाएगा, ठीक है। सो उसने जो है वो डॉट से हमारे पास जो है वो डेटा को स्प्लिट कर दिया। बात यह है कि हमारे पास तो पहले भी तो डेटा लिखा होता, वो वाला डेटा कहाँ गया। सो जिस तरीके से हमारे पास C++ के अंदर होता है, इसमें भी ऐसा ही है कि अगर हम सिंपली राइट से जो है वो डेटा राइट करते हैं तो पिछला वाले डेटा को जो है वो ओवर राइट कर देता है, ठीक है। सो इस केस से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जो है वो अपेंड का कीवर्ड यूज़ करते हैं। लेट्स जस्ट कॉपी इट लाइक दिस, ठीक है। सो हम यहाँ पे जो है वो अपेंड यूज़ कर लेते हैं। अपेंड कैसे करते हैं, उसके लिए सिंपल आप ए यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ए अपेंड। तो फाइल में आप राइट कर सकते हो lorem डॉट इस बार मैं स्पेस के साथ इप्सम दे रहा हूँ। फाइल में राइट करेंगे, f डॉट रीड वाले को अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है, रन करते हैं। ओके, सो लेट्स सी अब क्या आ रहा है हमारे पास। सो lorem डॉट इप्सम और बगैर स्पेस के lorem स्पेस इप्सम आ गया, ठीक है। स्पेस अगर आपको देनी हो तो आपको ऑफ कोर्स खुद देनी पड़ेगी। वो स्पेस कैसे देनी है, सिंपल ये है कि आपने जो है वो जब lorem इप्सम लिखा, सो उससे पहले जो है आपको f डॉट राइट और यहाँ पर आपको एक बैकस्लैश n देना पड़ता है, सॉरी बैकस्लैश n, ठीक है। सो दोबारा लिखते हैं अगेन टेस्ट डॉट टेक्स्ट। सो अब जो है हमारे पास जितना भी डेटा आएगा वो सारा का सारा जो है वो न्यू लाइन के ऊपर आएगा। ओके, सो ये काम जो है वो हमारे पास हो गया। हम इसके अंदर जो है वो इसको स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। मैं वेरिएबल पास करके दिखा देता हूँ, ठीक है। लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक डेटा ले लेता हूँ, डिक्शनरी डेटा, ठीक है, डिक्शनरी डेटा, ठीक है। सो नेम, थर, एज कौन अपनी असली बताता है, सो छोटी ही है अभी, ठीक है। उसके बाद जॉब, स्टूडेंट, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है वो डेटा आ गया और इस डेटा को जो है वो हमें लिखना है फाइल के अंदर। सो सिंपल, इसको मैं ज़रा नीचे मूव कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे जो है कमेंट आउट हुआ है, इसको अनकमेंट मारते हैं। फाइल में राइट करना है हमने, फाइल में राइट क्या करना है, फाइल में राइट करना है डेटा राइट हो जाएगा। अब क्योंकि मैं अपेंड नहीं करना चाह रहा, इस पर मैं ज़रा पिछले डेटा को ओवर राइट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो मैं इसको रन करता हूँ। राइट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट डिक्शनरी, ठीक है। अब ये राइट का जो आर्ग्यूमेंट है वो हमेशा हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप लेता है, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेता है। लेकिन यहाँ पर तो हम डिक्शनरी पास करें, तो अब हम क्या करें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम इसको जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास डेटा हम जब रिट्रीव कर रहे होते हैं तो फिर हम उसको दोबारा डिक्शनरी के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो है वो डेटा स्टोर हो गया, डेटा हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर स्टोर हो गया।
भेजी हमने उसको डिक्शनरी है, लेकिन डेटा जो है हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर हुआ। अब जब भी आपको इसको रिट्रीव करना है तो आपको जो है वो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिक्शनरी के फॉर्मेट के अंदर, वरना ये एज अ स्ट्रिंग ही जो है वो आपके पास रिट्रीव होगा। कैसे, वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। लेट्स सी, हमने फाइल को रीड करना है और स्प्लिट कर देना है डॉट से। ओके, सो ये हमारे पास जो है उसने हमारे पास डिस्प्ले करवा दिया, डेटा जितना भी हमने राइट किया था वो सारा उसने डिस्प्ले करवा दिया। ओके, अब अक्सर ऐसा होता है कि हम जो है डेवलपर्स या तो काम में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं या फिर इतने थक जाते हैं कि हम जो भूल जाते हैं कि फ़ाइल को क्लोज़ भी करना है। अक्सर जो जूनियर डेवलपर्स हैं वो भी ऐसी गलती कर देते हैं कि वो जो है वो फ़ाइल को क्लोज़ करना भूल जाते हैं। सो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हमारे पास एक कीवर्ड यूज़ होता है जिसका नाम है विद के साथ आप क्या करते हो, देखो एआई कितना अच्छा हो गया है, साथ साथ बता भी रहा है कि क्या करना है। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हो कि आप जो है वो डेटा राइट कर सकते हो फाइल के अंदर। ठीक है, विद ओपन यानी कि ओपन फाइल का नाम टेस्ट, हट जाए यार यहाँ से। ठीक है, कॉमा उसकी डेटा टाइप एज एफ, यानी कि आप पहले जो वेरिएबल ले रहे थे एफ इज इक्वल्स, यहाँ पे एफ इज इक्वल्स टू ओपन। अब वही काम जो है वो अब आप बाद में करो, एज एफ करो। ठीक है, और उसके बाद वही सेम काम एफ डॉट राइट स्ट्रिंग डेटा। लेकिन इस केस के अंदर क्या है कि हम जैसे ही विद के ब्लॉक से बाहर आएंगे वो फाइल खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी। आपको फाइल को जो है वो ओपन करने क्लोज करने की ज़रूरत ही नहीं है, एफ डॉट क्लोज लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम दोबारा जो है विद ओपन टेस्ट रीड एज एफ, और आपने जो है वो अगर फाइल को दोबारा से रीड करना है सो फाइल डॉट रीड। ठीक है, सो यहाँ पे दोबारा ट्राई करते हैं। इसने जो है वो फाइल को रीड किया और ये हमारे पास डेटा डिस्प्ले करवा दिया। अब जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग जो है वो रीड के ऊपर, रीड एक स्ट्रिंग टाइप है तो उसको ऊपर जो है वो हम हर तरह का मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो हम उसके ऊपर स्प्लिट लगा सकते हैं। उसके बाद क्योंकि डेटा हमारे पास अरे के अंदर स्प्लिट हो गया तो हम अरे को ट्रैवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली जो हमारे पास 0th इंडेक्स पे डेटा पड़ा होता ये सारा का सारा वो आया क्योंकि उसके बाद स्पेस है, तो 0 1 फिर 2 फिर 3, इस तरीके से ये इंडेक्स जो है वो हमारे पास चलते जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।